फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो फाइनली यहाँ पर आज हम करने वाले हैं एक काउंसलिंग। हालांकि रैंक ज्यादा है। रैंक कितनी है तुम्हारी? 5,45,000 5,45,000 667 राइट। सो यहाँ पर आपकी रैंक करीब करीब हम मान लेते हैं कि 5,45,000 है। कोई कैटेगरी है? EWS सर। EWS कैटेगरी है, इसके अलावा कुछ और नहीं तो 5,45,000 रैंक है, EWS कैटेगरी है। अब भाई साहब को चाहिए CS और IT, राइट। तो पहले हम बात करते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है, राइट। पहले हम ये देखें तुम्हारे पास इस रैंक में ऑप्शंस क्या क्या है। अगर हम बात करते हैं इस रैंक पे तो पहला तुम देख सकते हो MITS जो ग्वालियर है। MITS ग्वालियर में तुम क्या कर सकते हो, यहां पर तुम ले सकते हो इलेक्ट्रॉनिक EL। यहां पर तुम लिख सकते हो, एक और मैंने वीडियो डाली थी अगर तुमने देखा होगा, इस रैंक पे इलेक्ट्रॉनिक जैसी ब्रांच MITS में ली है, राइट। अभी डालिए। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक के बाद आप ले सकते हो डबल ई मैकेनिकल, यहाँ पर सिविल, राइट। ये मैं तरीका आपको बता सकता हूँ फिर कैसे चॉइस फिलिंग करना है अगर आपको ये चाहिए। और यहाँ पर एक और है DE IoT। सो इनमें से कोई ब्रांच चलेगी क्या? बिल्कुल ओपनली बोलो, कोई दिक्कत नहीं चलेगी। ये भी नहीं चलेगी, ये भी नहीं चलेगी, ये भी नहीं, ये नहीं। चलिए, तो पहले मैं ऑप्शंस बता देता हूं, फिर आप बताना कि वो आपको चलेगा या नहीं चलेगा। अब दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो मान लीजिए मैं यहां पर सती की बात करता हूं, सती विदिशा, राइट। यहां पर अगर हम बात करते हैं EC, हम बात करते हैं AI, हम बात करते हैं DS, AI/ML मशीन लर्निंग की है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। ये कोई ब्रांच चलेगी क्या आपको? AI चल सकती है सर। चल सकती है AI/ML सर। सती विदिशा में। हाँ सर। तो हम फिर यहाँ पर एक ब्रांच उठा लेते हैं। आपने कौन सा बोला? सती की AI। अब ये मैं आपको दिला सकता हूं, तो आप सोच समझ के बोलना है कि अगर आपको ये चाहिए है या नहीं चाहिए। तो पहला आपने एक छाट ली ब्रांच, कौन सी? AI छाट ली। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसके बाद आपको कौन सी यहां पर मिल सकती है? देखो RGPB की अगर हम बात करेंगे, ऑटोमोबाइल और यहां पर पेट्रो नहीं चाहिए, नहीं सर, हटा देते हैं। चलो RGPB का भी ऑप्शन खत्म। एंड IT पे रहेगा सर। ठीक है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट रहेगा CS और IT। CS IT से रिलेटेड ब्रांचेस वो चलेंगी सर। CS की स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो अब हम एक बात मान लेते हैं कि तुम्हें यहाँ पर सती की AI चल जाएगी, है ना। EC नहीं चलेगी, राइट। AI ब्रांच तुम्हें चल जाएगी। सती में बेसिकली 3 है, AI है, DS है, AI/ML से रिलेटेड है, राइट। तो वो ब्रांचेस देख लेना। तो पहले नंबर पे जब तुम चॉइस फिलिंग करोगे तो ये रखोगे। इसके साथ ही दूसरी एक और ब्रांच है सती की, AI से ही रिलेटेड है, आप देख लेना वो क्या है, ML है क्या है, राइट। वो एग्जैक्टली मैं अभी देख के बता दूंगा। एंड तीसरे नंबर की है, चलो लेट्स सी, देख ही लेते हैं अभी कौन सी ब्रांच है। तो यहाँ पर चलिए, तो अभी अपन देख ही लेते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास क्या क्या है ऑप्शंस, राइट। तो हम यहाँ पर देखते हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है, क्योंकि सती, राइट। तो सती में देखते हैं, यहाँ पर सती में है आपके पास यस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्लॉकचेन, राइट। पहला क्या है? एग्रीकल्चर, ये नहीं चलेगी। ये चलेगी या नहीं? नहीं चलेगी। चलिए, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चल जाएगी, तो ये आपका एक ऑप्शन हो गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं चलेगी। सिविल इंजीनियर नहीं चलेगी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये एक तरह से ये भी चल जाएगी, राइट। चलो, दूसरा AI नहीं चलेगी, DE नहीं चलेगी, EC नहीं चलेगी, IT चल जाएगी सर। 3। तो मतलब हम सती से 3 ऑप्शंस लेके चल रहे हैं इस रैंक पर। लेकिन हम जो प्रायोरिटी मानेंगे वो हम इसको मानेंगे, तो हम टारगेट करेंगे इसको। अब इसके अलावा अगर तुम्हें यहाँ पर कोई और कॉलेजेस चाहिए होगा प्राइवेट में, तो कौन सा सोचा है? LNCT या सर LNCT, ओरिएंटल, LNCT या ओरिएंटल एंड सर एक्रोपोलिस। कौन सी ब्रांच इसकी? CS या IT तीनों में सर। CS या IT, CS या IT, CS या IT, राइट। मेन कैंपस में, मेन कैंपस मतलब 1994, 1995 और यहाँ पर 2005 वाला है सर। 2005। चलो, तो
तो अब देखो यार, यहाँ पर जो तुम्हें CSIT है, मतलब ये तो नहीं मिल रही है ना, सर। चांसेस इसके नहीं है। अब हम दो कॉलेजेस को टारगेट करेंगे, या तो सती को टारगेट करेंगे, जो तुमने चॉइस हमें बताई, तो फाइनली इस बच्चे ने जो चॉइस ली है सती विदिशा को टारगेट कर रहे होंगे हम, राइट, या फिर हम टारगेट करेंगे ओरिएंटल और एक्रोपोलिस को, राइट। तो ओरिएंटल, अब हम जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो देखते हैं इसकी कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे। याद है क्या क्या तुमने चूज किया है? यस सर। चलो, तो सबसे पहले हम यहां पर रखेंगे चॉइस फिलिंग में, देखो आप HGS ITS रख दो, यस सर। सारी ब्रांचेस भी रख दो, कोई डर नहीं है, ऑल ब्रांचेस ऑफ HGS ITS। मैंने ऑल ब्रांचेस क्यों बोला? क्योंकि आपको यहां पर रैंक बहुत ज्यादा है, Yes, मतलब अगर आप कर भी दोगे तो मुझे कोई नुकसान है, आपको कुछ मिलना ही नहीं है, yes, sir. राइट। आप यहां पर DAB भी ऑल रख दोगे, कुछ मिलना ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी रैंक कम होती, 1 लाख, 1.5 लाख होती, 2 लाख होती, फिर आपको ये सारी ब्रांचेस नहीं रखनी थी। समझ में आया? sir. तो DABB में अगर आप कर रहे हो, सारी ब्रांचेस रख रहे हो, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, आप रख दो, अपनी तसल्ली के लिए रख दो, राइट। अब यहां पर JEC में IP छोड़ के सारी ब्रांचेस रख दो, IP छोड़ के सारी रख दोगे ऑल ब्रांचेस, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, क्योंकि कोई नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से आप भर सकते हो। अब आपको चॉइस फिलिंग करना है तो आप MITS के CSIT, EC और AI से रिलेटेड ब्रांचेस भर दो चॉइस फिलिंग के दौरान। क्या भरोगे? ये सारी चीज भर दोगे, CS और CS से रिलेटेड ब्रांचेस, यस सर। बाकी और कुछ नहीं, है ना। 5वें पे RGPB आ जाएंगे। RGPB पे आप यहां पर CSIT ये भर सकते हो। एक और कॉलेज है स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, RGPB का, यस सर। उसकी कोई ब्रांच तुम्हें चलेगी? सर CSIT हो सर। अच्छा, CS से रिलेटेड हाँ, ही है, सर। CS-BS से रिलेटेड Yes, है, आप उसको भर सकते हो, CS-BS, राइट। तो उसमें 2 ब्रांचेस है, आप उनको देख लीजिएगा, उनको भर सकते हो। यहां तक अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, आपको कोई भी यहां तक कॉलेजेस नहीं मिल रहा है और हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, yes, अब आप 2 चीजें कर सकते हो, जब भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो आप ऑप्शन ज्यादा लेके चल सकते हो। इसका मतलब है कि आप यहां पर भर सकते हो। अब देखो, ये वो काउंसलिंग हो गई कि मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि ये मिलेगा ही नहीं, हाँ सर। राइट। और आप भी इससे बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। तो अब हमें क्या करना है, हम उसके बारे में बात करते हैं। चलो, ये कॉलेजेस नहीं मिले, अब हम जो भरेंगे 7वें 8वें नंबर पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब हम डालेंगे सती CS, क्या डालेंगे? CS। हालांकि आपको CS भी नहीं मिलेगा। यस सर। फिर हम यहां पर डालेंगे IT, सती का ही। तीसरे नंबर पर हम डालेंगे AI। क्या डालेंगे? AI। अब मान लीजिए अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए तो हम फर्स्ट राउंड में ये डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे LNCT, राइट। CSIT आप डाल दो, डालना चाहोगे क्योंकि मिलेगा नहीं है, लेकिन मेनली इसके बाद जो हम डालेंगे ओरिएंटल, यहां से हम फोकस करेंगे CSIT। यस सर। तो आप अब इस पूरी काउंसलिंग में कहां फंस रहे हो? यहां पर फंस रहो। सबसे पहले जो आपको मिलेगा, उठा के आप अपग्रेड करोगे इसी चॉइस फिलिंग को, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये पूरी काउंसलिंग आपके हिसाब से हुई है। आपको ये ब्रांचेस चाहिए थी, राइट। अब हम इससे पहले बाद में कुछ भी डाल दें, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अब जब आपको रिजल्ट आएगा, मैं रिजल्ट पहले ही आपको बता रहा हूं कि आपको कौन सा मिलेगा। ना उसके इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ना आपको CS मिलेगा ना आपको IT मिलेगा। इसका पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी ब्रांच पॉसिबल ही नहीं है। इतना श्योर हूं, ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि आपको और कुछ मिल ही नहीं सकता। सो दैट्स द रीजन, आपने जो चॉइस फिलिंग बताई है आपको वही मिलेगी, वही आपका रहेगा। आप इसी हिसाब से कहीं ना कहीं जब चॉइस फिलिंग करेंगे। अब मुझे मान लीजिए जब कोई टारगेट पर्टिकुलर करना है कॉलेज, मुझे ओरिएंटल ही चाहिए या सती विदिशा ही चाहिए, तो मैं उस हिसाब से सेकेंड राउंड में आपसे चॉइस फिलिंग करूंगा। फर्स्ट राउंड का आप ऐसे करेंगे, सेकेंड राउंड में मैं यहां पर डालूंगा आपका ET से रिलेटेड, EIA ब्रांच है या फिर आपकी जो ब्लॉक चेन है वो डालूंगा मैं, राइट। यहां पर आपको हम क्या डालेंगे, इसके बाद वो वाली ब्रांचेस डालेंगे सेकेंड राउंड में, अभी फर्स्ट राउंड की बात नहीं कर रहे हैं। और यहां पर हम डाल देंगे EC, दैट्स इट, इसके बाद ओरिएंटल के बाद, राइट। सो इस तरीके से आपकी चॉइस फिलिंग होगी। ऐसे मैंने क्यों किया? मैंने सेकेंड राउंड के लिए किया, अभी नहीं किया। फर्स्ट राउंड में तो आप ऐसे ही जाओगे और अपग्रेड करोगे। क्लियर है? सारी चीज समझ में आई? तो चलो यार, अगर ऐसे बच्चे जिनकी रैंक सेंग बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं परेशान है कि CSIT उससे रिलेटेड ब्रांच चाहिए,
तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट किया है। अगेन अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, मैंने बताया कि एक कोर्स मैंने बना दिया है DT का, जिसमें हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब की गई है। आप जाके उसको देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।